कहते हैं अगर किसी सुनसान हवेली से रात के 2 बजे किसी औरत की हंसी सुनाई दे तो कभी भी उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि जिस पल तुमने उससे देख लिया उस पल से तुम्हारी मौत शुरू हो जाती है। और सबसे डर वाली बात, आज तक जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नॉर्मल इंसान बन के नहीं आया, लेकिन 2 दोस्त सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए उस हवेली तक पहुंच गए। अर्जुन और रोहित 6 साल बाद अपने गांव लौटते हैं। उनके दादा की पुरानी हवेली बिकने वाली होती है। रात हो चुकी होती है। गांव पूरा खामोश, न कुत्ते भौंक रहे न हवा चल रही, सिर्फ एक अजीब सी घंटी की आवाज। बस स्टॉप पर एक बुद्धा केयर टेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तुम लोग बहुत देर से आए हो, अगर जिंदा रहना है तो एक बात याद रखना, रात के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए पीछे मत देखना। रोहित हंसता है। मूवी ज्यादा देखते हो बाबा? बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश ये सिर्फ मूवी होती। हवेली का गाटे खुद ही धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर सालों पुरानी महफिल लगी हुई होती है। धूल से भरे बड़े हॉल के बीच एक पुरानी कुर्सी, और उस कुर्सी पर रोहित बिल्कुल सीधा बैठा हुआ, उसकी आंखें बंद, और उसके सामने हवा में एक पुराना शीशा तैर रहा होता है। शीशे में रोहित का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक दुल्हन खड़ी होती है। सफेद कपड़े, टूटी पायल और आधा जला हुआ चेहरा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। एक और मेहमान आ गया। सच्चाई बाबा की बात अर्जुन को याद आती है। कई साल पहले इसी हवेली में एक लड़की की जबरदस्ती शादी कराई गई थी। शादी के दिन उससे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी मेरी तरफ देखेगा मैं उसकी रूह यहीं रोक लूंगी। तब से हर अमावस वो किसी एक इंसान को बुलाती है और उसकी रूह को शीशे में कैद कर लेती है। रोहित उसी जाल में फंस चुका था। दुल्हन धीरे धीरे रोहित के पीछे खड़ी हो जाती है। उसका हाथ रोहित के कंधे पर। रोहित आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। अर्जुन, तू भी आजा। यहाँ बहुत सुकून है। अर्जुन की नजर पास रखी एक पुरानी लैंटर्न पर पड़ती है। उससे याद आता है बाबा ने कहा था इस हवेली की ताकत उस शीशे में है। अर्जुन पूरी ताकत से लैंटर्न उठाता है और सीधा उस हवा में तैरते शीशे पर फेंका देता है। धाम! शीशा 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। पूरा हॉल जोर से हिलने लगता है। दुल्हन की चीख इतनी तेज होती है कि हवेली की दीवारें फटने लगती हैं। होकर जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन उससे कंधे पर उठाता है और दोनों भागते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो गेट क्रॉस करते हैं, पीछे पूरी हवेली धड़ से गिर जाती है। सब कुछ खत्म, या शायद नहीं। सुबह गांव वाले आते हैं। वहां सिर्फ हवेली का मलबा होता है। बाबा धीरे से कहते हैं अब सब खत्म हो गया। अर्जुन और रोहित गाड़ी में बैठकर गांव छोड़ देते हैं। रास्ते में रोहित अचानक मुस्कुराता है। अर्जुन पूछता है क्या हुआ? रोहित धीरे से बोलता है वो कह रही है मैं फिर आऊंगी। अर्जुन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन रोहित की आंखों में सिर्फ सफेद रंग होता है। कुछ रूहें घर नहीं छोड़ती, वो सिर्फ अपना अगला मेहमान ढूंढती हैं। और अगर आपको ऐसी सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी जाके हमारे YouTube चैनल स्टोरी विस्पर बाय धी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपको तो पता ही है वो आ जाएगी।